ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। मित्रों, साल 2023 में बदलने जा रही है 5 राशियों की किस्मत। जी हाँ मित्रों, साल 2023 में जो पहला ग्रहण लगेगा ना, उस ग्रहण के बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत पूरी तरीके से बदलने जा रही है। भाग्य उदय होने जा रहा है। दुख के दिन अब खत्म होने हैं मित्रों। अब मिठाई बांटने का समय आ चुका है। करो अपने खुली किस्मत की तैयारी, क्योंकि मित्रों जब किस्मत खुलती है, किस्मत का उदय होता है ना, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है। हर तरफ से पैसा ही पैसा। लोगों को यह पता नहीं चलता है कि मित्रों किस तरह से पैसे को खर्च करना है, कहां पर खर्च करना है। आपको तो बस ये प्लानिंग करने की क्षमता आपको जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर साल 2023 में कब कब तो है ग्रहण, और ग्रहण के बाद आखिर किन किन राशियों की जो किस्मत है वो एकदम से पलटने जा रही है, बदलने जा रही है, चेंज होने जा रही है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ग्रहण काल कब है, और ग्रहण के बाद कौन सा काम ऐसा है जिनको करना चाहिए और कौन सा ऐसा है जिनको नहीं करना चाहिए। पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। मित्रों अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माताएं सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार यही गौ माताएं इधर उधर घूमती है, कभी किसी दुकान के बाहर जाती है, कभी किसी फल फ्रूट के थैले के बाहर जाती है, तो कभी किसी मकान के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है तो कुछ खाने के लिए दे देता है, बाकी ज्यादातर लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। जब पेट में भूख की आग बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तो रोड पर या सड़क पर जो भी इनको कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, डिस्पोजल, पत्तल दोने, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है, और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। जब ये दृश्य मैं देखता हूँ ना, मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मित्रों कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार और हरा चारा मिलता रहे। और इसके लिए मुझे मित्रों आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी गौ माता के लिए आपकी तरफ से बनता है वो जरूर कीजिएगा। 11, 21, 51 रुपए का दान गौ माता के नाम। मित्रों आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 समय 2 समय का हरा चारा, पौष्टिक आहार उपलब्ध करवा सकता है। और सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ अगर जो कुछ भी दान किया जाता है ना, तो उसका फल आपको इसी जन्म में लगभग 1000 से ज्यादा गुना लौट कर मिलेगा, और ये कटु सत्य है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नए साल 2023 में आखिर कब कब है ग्रहण। तो मित्रों साल 2023 में कुल 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 ही चंद्र ग्रहण होंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो घटनाएं होती है ना, वो बहुत ही अद्भुत होती है। इस दिन कुछ ऐसे विशेष काम होते हैं जिनको करने से, और कुछ ऐसे विशेष काम होते हैं ना जिनको नहीं करने से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, चमका सकता है, अपनी सोई हुई किस्मत को भी चमका सकता है। तो सबसे पहला जो सूर्य ग्रहण है ना, हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को होगा। यह ग्रहण 20 अप्रैल के दिन सुबह 7:04 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 12:29 तक रहेगा। और यह जो सूर्य ग्रहण है वो मेष राशि में होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ेगा। और इस सूर्य ग्रहण के बाद लगेगा 2023 का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि 5 मई के दिन लगेगा, और यह साल का दूसरा ग्रहण होगा और सबसे पहला चंद्र ग्रहण होगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह जो ग्रहण है ना, भारत में दिखाई देगा पूर्ण रूप से, और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। इस ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के लगभग 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है ना, वो 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन रात 8:45 से शुरू होगा, जो कि देर रात 1 बजे पूर्ण होगा। तो 8 बजे से 9 घंटे पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा मित्रों। और वहीं साल 2023 में तीसरा ग्रहण आएगा, फिर से सूर्य ग्रहण, जो लगेगा 14 अक्टूबर के दिन, शनिवार के दिन। हालांकि यह ग्रहण भारत में इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा, और इसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। और चौथा और सबसे आखिरी जो ग्रहण होगा ना, 29 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण, जो कि 2023 का आखिरी ग्रहण होगा। और यह ग्रहण रात 1:06 से शुरू होगा, जो कि 2:02 तक रहेगा। और यह ग्रहण भी भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, और इसका सूतक काल भी 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। तो भारत में जो 2 चंद्र ग्रहण होंगे ना, उनका असर इस साल बहुत ही ज्यादा रहेगा, और आपको बहुत ही लकी समय मिला है मित्रों ग्रहण काल के दौरान अपनी किस्मत चमकाने का। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ग्रहण काल के दौरान क्या क्या ऐसे काम है जिनको करके, या क्या ऐसे काम है जिनको नहीं करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत में चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि
मित्रों दुनिया में जो भी अमीर आदमी है ना, वो केवल मेहनत करके ही अमीर नहीं हुए हैं। सब लोगों ने कुछ न कुछ उपाय जरूर किया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो लगातार करते ही रहते हैं, तब जाकर जीवन में कुछ हासिल होता है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्रहण काल के दौरान क्या क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। मित्रों ग्रहण काल को शुभ काम नहीं माना जाता, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान बहुत सारे देवी देवता ऐसे होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, और बहुत सारा जो समय बुरा समय शुरू हो जाता है, और उसमें कुछ ऐसे काम होते हैं ना जिनको करने से बहुत ही ज्यादा असर करता है। तो सबसे पहले तो ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान देवी देवताओं की पूजा करना वर्जित होता है। ग्रहण काल के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए और न ही भोजन पकाना चाहिए। उसके अलावा कोई भी ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, उसको नंगी आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। और स्पेशली जो गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, उनको ग्रहण काल के दौरान भूल कर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है ना, वो आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा और हालत खराब भी हो सकती है। ग्रहण काल के दौरान तुलसी सहित अन्य पेड़ पौधों को न तो छूना चाहिए और न ही इनकी पत्तियां वगैरह तोड़नी चाहिए। तो मन में सवाल उठता है कि आखिर ग्रहण काल के दौरान क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। और उसके बाद जानेंगे कि ग्रहण काल के बाद आखिर कौन कौन सी राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत जो है चमकने जा रही है, बदलने जा रही है। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में आखिर क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली देखना या कुंडली बनवाना गुरुजी के लिए बिल्कुल फ्री नहीं होगा। इसके लिए मात्र 251 रुपए की एक छोटी सी नाम मात्र सी दक्षिणा देनी होगी, और उस दक्षिणा के बाद आप अपनी कुंडली में यह जान सकते हैं कि आखिर आपकी पोजीशन में ग्रहों का दोष क्या है और उसका समाधान क्या है। चल रहा है जो साल कैसा होगा, आने वाले 10 साल कैसे होंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको कुंडली रिपोर्ट में मिलेगी। आपके लिए कौन सा रत्न पहनना भाग्यशाली रहेगा, कौन से देवी देवताओं की आपको पूजा करनी चाहिए, किस देवी या देवता को आपको इष्ट देव बनाना चाहिए, आपका भाग्य उदय कब होगा, आपकी किस्मत के दरवाजे कब खुलेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको अपनी भविष्य कुंडली में मिलेगी, जिसको अभी जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा धन संबंधी परेशानी बनी रहती है, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, रिश्ते आपके लिए बहुत जगहों से आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या फिर आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं मित्रों की ग्रहण काल के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि सूतक काल प्रभावी होने से पहले से ही आपको खाने पीने की जो भी चीजें रहती है ना घर में, उनमें एक तुलसी का पत्ता डालकर रख देना चाहिए। जो भी लिक्विड चीजें हैं, सूखी चीजों को छोड़कर जो भी लिक्विड चीजें हैं जैसे कि सब्जी हो गया, दही हो गया, पानी हो गया, इनमें आप एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें ताकि ग्रहण का जो बुरा प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़े और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहे। ग्रहण काल के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। इष्ट देवी देवताओं के नाम के बारे में आपको पता नहीं है तो आप अपनी कुंडली रिपोर्ट में उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान इनके असर को कम करने के लिए चंद्रमा से जुड़े हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए और अपने पूरे घर में गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, जिससे ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव आपके घर में वो निकल जाए। उसके अलावा ग्रहण काल के दौरान मंदिर, जो देवी देवताओं के जो भी मंदिर होते हैं ना, उनके कपाट वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव रहता है ना वो उनके ऊपर नहीं पड़े। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों की ग्रहण काल के बाद आखिर कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत जो पूरी तरीके से चमकने जा रही है, बदलने जा रही है। तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर ए, लो, ले, लू या फिर चो, चे और चू से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है।
और ग्रहण के बाद जो सबसे पहला ग्रहण होगा ना, उसके बाद आने वाले समय में आपको समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि हो सकती है, आपकी सोई हुई किस्मत चमक सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, यह जो ग्रहण काल का समय रहेगा, उसके बाद का जीवन आपके लिए इतना ज्यादा भाग्यशाली होगा कि उसकी आप उम्मीद तक नहीं कर सकते। अगली जो भाग्यशाली राशि आती है वो है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। और ग्रहण के जो बाद का समय है ना, वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शुभ रहेगा। ग्रहण के प्रभाव के चलते मिथुन राशि वालों को हर तरह से सुख, संपत्ति और सम्मान मिलेगा। लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए काम है ना, वो पूरे होंगे और आपको आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। उसके अलावा अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो होगी मित्रों कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर पा, पी, पू, स, न, ठ, पे, पो और टो से शुरू होता है ना, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। उनके अटके हुए काम जल्द ही पूरे होंगे। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे ना, तो जल्द ही समस्त सुखों की प्राप्ति होगी और कन्या राशि वालों का जो भाग्य उदय है वो बहुत ही जल्द होगा। अगली जो भाग्यशाली रहेगी वो होगी मकर राशि, तो जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। जिन लोगों की मकर राशि है ना, उनके लिए ये जो ग्रहण है वो अत्यधिक सुखदायी रहने वाला है। आप नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे जिनसे आपको आर्थिक लाभ होगा। परिजनों के साथ आपका जो समय है वो अच्छा रहने के लिए रहेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसके कारण समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी जो पद प्रतिष्ठा है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ ग्रहण से जुड़ी इस जानकारी के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।